हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? आज एक नई ट्रिक टेक्निक के साथ आए हैं जो एनडीए एंट्रेंस एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो आज का टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसको ध्यान से सुनिएगा। शुरू में थोड़ा सा परेशान होगे 1-2 मिनट, उसके बाद मास्टरी आ जाएगी और इतना ज़्यादा समय बचा लोगे कि आप एक बार ज़रूर सोचोगे ये ट्रिक टेक्निक हम पहले क्यों नहीं जाने। क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, बुक के मेथड से करोगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। 5-6 लाइन 7 लाइन का क्वेश्चन हो जाता है कभी कभार, और टाइम भी बर्बाद होता है। तो इस सुपर ट्रिक को सीखो, इंजॉय करो और औरों को भेजना और खुद इंजॉय करना है। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्ट्रीम आर रिटेन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दीज वर्ड्स आर रिटेन आउट एज इन ए डिक्शनरी, देन द रैंक ऑफ द वर्ड मास्टर। क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रीम के सारे लेटर लेकर के अगर हम लोग क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो कितने लेटर हैं इसमें? 6 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। और सबके सब लेटर लेकर के वर्ड बनाएंगे तो 6 लेटर वर्ड बनेगा। तो 6 लेटर बनेगा तो कितने वर्ड बनेंगे? फैक्टोरियल 6, क्योंकि 6 पे 6 ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब एक तरीके से 720 वैल्यू होती है, पता भी होगी, है ना। तो ये 720 वर्ड जो बनेंगे उनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिक्शनरी पैटर्न, बोलो एक ही बात है। तो जब इसको हम अरेंज करेंगे तो उनमें से एक वर्ड मास्टर भी होगा, क्योंकि इन्हीं लेटर का तो एक अरेंजमेंट है। जो लेटर यहाँ पे यूज हुए सारे के सारे देखो वही यूज हुए, कोई नया तो नहीं आया। तो एक वर्ड ये भी बनेगा, ठीक है। तो ये मास्टर की रैंक क्या होगी? जब 720 वर्ड्स आर अरेंज इन ए डिक्शनरी पैटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द मास्टर। अब जब हम क्या करते हैं, किताब की भाषा में सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए से बनने वाले ए को फिक्स कर देंगे। बाकी कितने बचे? 5। देन फैक्टोरियल 5 वर्ड बनेंगे जो ए से स्टार्ट होंगे, फिर ई से शुरू होने वाले, फिर फैक्टोरियल 5, फिर एम से शुरू होने वाले, एम में ही मास्टर आएगा। तो एम ए ई से शुरू होने वाले, एम ए ई से शुरू होने वाले, ठीक है। फिर एम ए एस से शुरू होने वाले, एम ए आर से शुरू होने वाले बनेंगे। ऐसे करके करोगे जो बुक में मेथड होता है तो क्या होता है, इसमें समय बहुत लगता है। तो ये टेक्निक हम लोग नहीं करेंगे, समय भी लगेगा, गलत होने का भी चांस रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सुपर ट्रिक सीखते हैं। अब देखिए इसको, शुरू में थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी और हम और भी एग्जाम्पल दे करके एकदम मास्टरी ला देंगे। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम इनका रैंकिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसका ए है तो ए का रैंक आएगा 1। सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर तो सबको पता होगा, सबसे पहले ए आता है। ए के बाद जो गिवन लेटर है उसमें उसका ई आएगा, 2 रैंक हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास एम आएगा, इसका रैंक कर दिया 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, इसका रैंक आ जाएगा 4। फिर उसके बाद फिर एस, एस है तो इसके में इसका क्या हो जाएगा, इसमें रैंक हो जाएगा 5। फिर उसके बाद टी, तो टी का रैंक कितना हो जाएगा, 6। तो ये तो करना आ जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन? जैसे अल्फाबेट्स में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में लेटर आते हैं उसी ऑर्डर में मैंने इनका रैंकिंग कर दिया। अब इसके बाद अगली टेक्निक क्या है, अगला रूल क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जितने लेटर हैं उससे एक कम से शुरू करेंगे फैक्टोरियल करके। 6 लेटर हैं तो फैक्टोरियल 5 से शुरू करेंगे। पहले लिखता हूं फिर बताता हूं। तो समथिंग इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस समथिंग इंटू फैक्टोरियल 4, एक एक कम करते जाएंगे। फिर समथिंग इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस समथिंग इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस समथिंग इंटू फैक्टोरियल 1, और फिर +1 ये अपनी तरफ से एक और ऐड करना है। बताएंगे ऐसा क्यों होगा। तो हम लोग क्या किए, 6 लेटर थे तो बिना कुछ दिमाग लगाए फैक्टोरियल 5 से एक कम से शुरू किए, ठीक है। और उसके बाद फिर इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिएगा, हम लोग जरा कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब जब हम मास्टर बनाना है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एम को कट करेंगे। पहले पहले एम, देन ए, देन एस, देन टी, ऐसे कट करते जाएंगे। तो जब एम को कट करेंगे तो एम का तो रैंक 3 है, तो एम से लोअर रैंक वाले कितने लेटर बचे, यहाँ पर 1 और 2, ए और ई बचा। तो जितने लोअर रैंक वाले लेटर बचते हैं उनकी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे।
कोई दिक्कत? इसके बाद फिर आगे फिर ए आएगा, तो ए को कट करेंगे, ए का रैंक 1 है, तो ए का जब रैंक 1 है तो उस केस में क्या होगा कि इसके लोअर रैंक वाले के एक भी नहीं बचे, एक भी नहीं बचे तो आ जाएगा 0। उसके बाद फिर एस को कट करेंगे, एस का रैंक 5 है, 5 से कम वाले 2 लेटर बचे, 2 और 4 रैंक वाले है ना, तो 5 को जब कट करेंगे, इसको जो कट हो गया ऑफकोर्स, जो कट हो गया उसको नहीं काउंट करेंगे, तो 5 को अब कट किया तो इससे लोअर रैंक वाले कितने बचे, 2 लेटर बचे, 2 और 4 है ना, ई और आर। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने लेटर बचते हैं उसके संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग टी कट करेंगे, टी कट करेंगे तो टी का रैंक 6 है, 6 से कम वाले 2 लेटर बचे, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद फिर क्या होगा, ई कट करेंगे, ई का रैंक 2 है, 2 से कम वाले एक भी नहीं, ये तो 4 है, उससे ज्यादा है, उससे कम वाला एक भी नहीं तो 0। तो अभी जब फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर 1 और ऐड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि जो हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो जो मास्टर वर्ड बनेगा उसके पहले तक यहाँ तक दे देगा, और फिर मास्टर लिखाएगा तो उसकी भी तो अपने आप में एक रैंक होगी, तो 1 हर एक केस में जोड़ेंगे। फैक्टर 1 के बाद हर एक क्वेश्चन में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि इस वर्ड की अपनी आप में तो एक रैंक होगी, उसको भी तो बताना होगा, लिखना होगा, तो मास्टर के पहले इतने सारे वर्ड होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ पर 2 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 होता है कितना, 120 इंटू 2 240, तो यहाँ पर 2 इंटू 120 प्लस 0 और प्लस फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 इंटू 2 12, फैक्टोरियल 2 होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 और प्लस 0 और प्लस 1, तो कुल मिलाकर के 240 और प्लस 17 और 12 4 16 17, तो 240 और 17 257, 257 पोजीशन पर जो वर्ड आएगा वो होगा मास्टर, यानी मास्टर की रैंक विल बी 257, और उस मास्टर वर्ड के पहले कितने वर्ड आएंगे, 256 आएंगे, यहाँ तक 256 होगा, फिर मास्टर लिखाएगा, उसकी अपने आप में एक रैंक होगी, इसलिए 1 हर केस में जोड़ते हैं। अब रही बात जो फैक्टोरियल की बात जो कर रहे थे, जैसे हम लोग एक कट करेंगे पहला m, तो जितने लेटर बचते हैं उनका फैक्टोरियल होता है, तो हम लोग एक एक कट करते जाएंगे तो एक एक कम लेटर होता जाएगा, तो और ये जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लोअर रैंक वाले कितने लेटर हैं उनकी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार यहाँ फिर से समझिए कि टोटल यहाँ पर 6 लेटर थे, 6 भी 6 फैक्टोरियल 6 यानी 720 वर्ड्स विल बी फॉर्म, when these words are arranged in a dictionary then find the rank of the word master, master will also be one of the word, ठीक है, one of the arrangement। तो इस केस में इसकी रैंक क्या होगी, तो हम लोग क्या पहले तो रैंकिंग कर दिया, ए का रैंक 1 है, ए के बाद फिर ई आएगा 2, फिर उसके बाद एम आएगा 3, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर तो 6 लेटर की 1 to 6 रैंकिंग हो गई। और जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक कट करते हैं, तो जब 6 लेटर हैं एक कट करेंगे तो रिमेनिंग जो लेटर बचते हैं वो 5, तो 5 इसलिए फैक्टोरियल 5, फिर एक कट करेंगे, फिर एक लेटर कम हो जाएगा, 4 बचेंगे, फैक्टोरियल 4, तो एक एक कम करते जाएंगे तो यहाँ फैक्टोरियल भी एक एक कम होता जाएगा। अब जब देखिएगा जब हम m को कट करेंगे तो m का रैंक 3 है, तो 3 से कम रैंक वाले यहाँ पर कितने बचे, 1 और 2, 2 लेटर बचे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 ए कट करेंगे, ए का रैंक 1 था, तो ए का जब रैंक 1 है तो ए से कम वाले एक भी नहीं बचा तो 0, फिर उसके बाद हम एस आएगा, मास्टर में एस आएगा, एस का रैंक 5 है, तो 5 से कम वाले ये बचे, ई और आर 2 लेटर बचे, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर टी कट करेंगे, उसका रैंक 6 है, उससे लोअर रैंक वाले 2 बचे, तो फिर इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी जितने लेटर बचते हैं उनकी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ऐसे करते करते हम लोग देखिएगा, उसके बाद ई को कट किया तो ई से लोअर वाला एक भी नहीं बचा, 0, फैक्टर 1 के बाद 1 हमेशा ऐड कर देना है, फिर सिंपली ऐड कर दीजिएगा, यू विल गेट द रैंक ऑफ द वर्ड। मैं समझ रहा हूँ, समझ में आगे होगी। फिर भी फॉर प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस आपको इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम, रैंडम के सारे लेटर लेकर के वर्ड बनावे तो कितने वर्ड बनेंगे, 720, क्योंकि यहाँ पर 6 लेटर हैं, 6p6 फैक्टोरियल 6, ये तो इतना तो पढ़े होंगे, तो ये फैक्टोरियल 6 यानी 720 वर्ड विल बी देयर, विल बी फॉर्म, एंड दे आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज ए डिक्शनरी, सेम वर्डिंग है ना, डिक्शनरी पैटर्न में यानी अल्फाबेटिकल
ऑर्डर में हम लिखें तो उसमें से एक वर्ड रैंडम भी बनेगा भाई, इनका अरेंजमेंट करोगे। अब किताब में क्या करेगा, पहले ए से बनने वाले होंगे, फिर ए के बाद क्या आ जाएगा डी से बनने वाले, फिर उसके बाद एम से बनने वाले, फिर एन से बनने वाले, ऐसे करोगे। फिर उसमें से रैंडम में आर से बनने वाले, फिर आर ए डी से बनने वाले, फिर आर ए एम से बनने वाले, फिर आर ए एन से बनने वाले। अब देखो कि किताब में 6 7 8 लाइन में करके तब निकालेगा। और हम लोग क्या करेंगे, यही शुरू करेंगे यही खत्म कर देंगे, और गलती भी नहीं होगी और कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रैंकिंग कर लेते हैं। रैंकिंग करना तो आसान, ए पहले है आएगा, सबसे पहले ए का रैंक 1 हो जाएगा, ए के बाद फिर डी आता है 2, डी के बाद फिर एम आता है 3, फिर एन आता है 4, फिर आपके बाद आएगा ये आएगा ओ आएगा, ओ आएगा 5, और उसके बाद फिर आर आएगा 6। इतना तो पता ही होगा, रीजनिंग में भी चैप्टर पढ़े होगे अल्फाबेट्स, वहां पर भी रैंकिंग बताया गया होगा, तो यू आर सपोज टू नो दिस। अब इसके बाद कुछ दिमाग नहीं लगाना, अगर लेटर यहाँ पे 6 है तो फैक्टोरियल 5 से शुरू करेंगे, अगर लेटर मान लो 7 होते तो फैक्टोरियल 6 से शुरू करते, लेटर इसके टोटल 5 होते तो फैक्टोरियल 4 से शुरू करते, एक कम से, क्योंकि एक कट करने के बाद फिर एक कम हो जाएगा, तो कट करने के बाद जितने बचते हैं तो पहले तो आर काटेंगे तो रिमेनिंग 5 लेटर बचेंगे, तो 5 से शुरू करेंगे। तो समथिंग इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस समथिंग इंटू फैक्टोरियल 4, बस लिखते जाओ, समथिंग इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस समथिंग इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस समथिंग इंटू फैक्टोरियल 1 और प्लस 1 ऑन आवर ओन लास्ट में, फैक्टर 1 के बाद 1 बताया, रैंडम की अपनी आप में पोजीशन होती है। तो इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, जस्ट टू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स, और एक कम से फैक्टोरियल एक एक कम करके लिखते जाओ फैक्टोरियल। अब लेफ्ट में क्या होगा वो हम लोग क्या करेंगे, कट करके हम लोग बताते हैं। तो जैसे हम रैंडम में, तो यहाँ पर क्या किया, आर कट करेंगे पहले रैंडम में, जैसे आए आर देन ए देन एन देन डी देन ओ, ऐसे कट करते जाएंगे। तो जैसे आर की कट किया तो आर का रैंक 6 था, तो 6 से कम वाले कितने लेटर हैं, 5 हैं, देखो 1 2 आला है ना, तो 5, तो यहाँ पर लिख देना 5। उसके बाद फिर ए को कट करोगे, ए का रैंक 1 है, 1 से कम वाले एक भी नहीं, 0। उसके बाद फिर एन कट करोगे, एन का रैंक 4 है, तो एन का रैंक है 4 से कम वाले यहाँ पे 2 हैं, डी एन एम 2 एंड 3 रैंक है ना, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर 2 को कट करोगे, 2 से लोअर रैंक कोई भी नहीं है तो 0। उसके बाद 5 कट किया, 5 से कम रैंक वाला एक बचा, जितने बचते हैं उनको काउंट करेंगे है ना, एक बचा तो यहाँ पर 1। अब इन उसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो यहाँ पर फैक्टर 5 इज ऑफ कोर्स 120 इंटू 5 इट विल बी 600 प्लस ये तो 0 प्लस ये तो आपका 12 हो जाएगा, फैक्टर 3 6 6 12 और ये प्लस अगेन 0 और देन 1 एंड देन 1, तो कुल मिला करके 612 13 14, तो 614 will be the rank of the word random on all these words are arranged in a dictionary। जब हम सबके सब लेटर लेकर के वर्ड बनाएंगे, डिक्शनरी में अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर रैंडम की रैंक 614 आएगी। तो कितना आसान है, देखो दिमाग नहीं लगाना इसमें। अब देखिएगा हम लोग और एक प्रैक्टिस के लिए करते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर भी जो एक वर्ड ले लिया है, ये भी आपको 6 लेटर है। अच्छा अगली बार कम वाला ज्यादा ले या ज्यादा वाला लेंगे, ठीक है। तो 6 लेटर है, तो 6 लेटर है तो कुछ दिक्कत नहीं। अब हम लोग जल्दी कर सकते हैं, इसकी रैंकिंग करेंगे। तो रैंकिंग यहाँ पे क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी समझ से ई आएगा, इसकी ई के बाद फिर आपका ये एच आएगा, एच के रैंक 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर एच के बाद भी एम आएगा, 3 रैंक हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा ओ, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 5, फिर उसके बाद फिर ये टी आएगा। आर का रैंक 18, टी का 20 होता है ना। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद 6 लेटर हैं, तो बस बिना दिमाग ले फैक्टर 5 प्लस समथिंग इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस समथिंग इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस समथिंग इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस समथिंग इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 1, हमेशा 1 ऐड करना है फैक्टर 1 के बाद लास्ट में। अब बस कट करो और यहाँ पर लेफ्ट में भर दो, मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा। तो जैसे एम कट करोगे तो एम का रैंक 3 है, 3 से कम वाले यहाँ पर 2 लेटर है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए। फिर उसके बाद फिर क्या करोगे, 4 रैंक है ओ कट करोगे, ओ का रैंक 4 से कम वाले यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, 2 और 1 यहाँ पे 2 किया। फिर उसके बाद टी कट करोगे, टी का 6 रैंक है, 6 से कम वाले 3 है तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर एच कट करोगे, एच से कम वाला 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ई कट करोगे, ई से कम वाले 1 भी नहीं तो 0 हो गया। आप सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर इस केस में कितना आएगा, 240 120 इंटू 2,
और प्लस यहाँ पर फैक्टोरियल 4 इज आपको 24, 24 इंटू 2 इट विल बी 48, देन फैक्टर 3 6, 6 3 18, देन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 दैट इज 2, एंड देन 0 एंड देन प्लस 1। सिंप्लीफाई करो, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 50, आई थिंक 309 आना चाहिए, 309, एक बार चेक कर लीजिएगा, इट शुड बी 309। तो दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सारे के सारे लेटर लेके अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो सबके सब 6 लेटर वर्ड बनेंगे, उनको अरेंज करेंगे तो उसमें से मदर अपने आप में भी कोई न कोई लेटर बनेगा, तो उसको रैंक, उसकी रैंक जो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने पर 309 आएगी। तो हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ कि आपको इसमें मास्टरी आ जाएगी। देखो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा आराम से करोगे। लेट, तो लेट के नहीं करना है आपको, इसकी रैंकिंग कर देते हैं। सेम रैंक, इसकी रैंकिंग 1 आएगी, इसकी ए के बाद फिर ई की 2 आएगी, फिर इसकी 3 आएगी, फिर इसकी 4 आएगी, हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, 4 लेटर हैं तो फैक्टोरियल 3 से शुरू करोगे, क्योंकि एक कट करोगे तो रिमेनिंग का फैक्टोरियल होता है, फिर कट करोगे फिर रिमेनिंग का फैक्टोरियल। तो जस्ट 4 लेटर हैं तो यहाँ पर समथिंग इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस समथिंग इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस समथिंग इंटू फैक्टोरियल 1 और प्लस 1 सब में ऐड करना है। अब क्या करेंगे, अब हमको लेफ्ट में क्या होगा, बस यहाँ पर लेट का एल काटोगे, एल का रैंक 3 है तो कितने बचे, 2 बचे, 2 लेटर बचे उससे लोअर रैंक वाले, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ए कट करोगे, ए का रैंक 1 है, इससे कम एक भी नहीं, पहला रैंक है। उसके बाद फिर टी को कट करोगे, इससे लोअर एक बचा, एक, तो ऐड करोगे यहाँ पर फैक्टर 3 6 6 इंटू 2 12 और प्लस 0 और प्लस 1 इट विल बी 14। तो इसके सारे सारे लेटर लेकर के वर्ड बनाएंगे, अरेंज कर डिक्शनरी में, तो वन ऑफ द वर्ड विल बी लेट हुज रैंक विल बी 14। तो कितना आसान है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, जहां प्रैक्टिस करोगे तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको आधा मिनट में दे पाओगे, बस रैंकिंग करके और लेफ्ट वाला लिख दो, लोअर रैंक वाले से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी तो जितना लेटर होता है एक उससे कम कम करके फैक्टोरियल करते जाएंगे। मेथड मैं बता ही चुका हूं, तो मैं समझता हूं ये समझ गए होगे। इसी टाइप का और भी नई टेक्निक बताएंगे। अभी याद रखिएगा, अगले वीडियो में हम वो लेटर लेंगे जिसमें लेटर रिपीटेड हो। अभी तक क्या था कि जो जितने भी लेटर लिए, मदर, रैंडम एक्सेट्रा, ऑल द लेटर्स वर डिफरेंट इन द वर्ड। जब रिपीटेड होगा तो उसमें थोड़ा चेंजेस होगा, उसकी जो टेक्निक में थोड़ा इसी पैटर्न का होगा, 90% सेम रहेगा, बट देयर विल बी सम चेंजेस। तो वो हम लोग चेंजेस क्या करें और कैसे उसको अप्रोच करेंगे हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे अदर्स शुड आल्सो बी बेनिफिटेड। और हम अगले वीडियो में फिर नई टेक्निक शॉर्टकट के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।